9 नंबर है जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कम होते हैं किसमें, ओपन कास्ट माइनिंग में। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या क्या होते हैं, जो हमारे फोल्ड होते हैं, फॉल्ट होते हैं, डिक होता है, सीक होता है, ये चीज़ें कम होती हैं क्योंकि हम ओपन कास्ट माइनिंग कर रहे होते हैं। तो कम से कम 500 मीटर तक तो कुछ नहीं होता, बस ज़मीन होती है नॉर्मल सी और रॉक्स होती है, तो वो ज़्यादा माइनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं करती हैं। लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग जब हम करते हैं तो हम ये जितने में हम ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं उतना जितने में हम ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं उतना एरिया तो हम अंडरग्राउंड माइनिंग में छोड़ दिए होते हैं, इसलिए उसके बाद से जो है जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो है शुरू हो जाते हैं। तो ये फोल्ड है, फॉल्ट है, तो इन सबको हटाना पड़ता है। पहले हटाने के बाद हम क्या करते हैं, शाफ्ट बनाते हैं और रास्ता बनाते हैं, इंक्लाइन को क्रिएट करते हैं, उसके बाद कोल सीम में जाते हैं और फिर कोयला को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम इजी होता है। मैनेजमेंट सिस्टम इजी होने का मतलब क्या है कि हम यहाँ डायरेक्ट ये हमारी जो अर्थ सरफेस है और हमको यहाँ पे निकालना है, तो हम डायरेक्ट हमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस एरिया थोड़ा खाली करना पड़ता है आसपास का। उसके बाद हमें जो है अलर्ट करना पड़ता है कि हम यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमें डायरेक्ट माइनिंग कर लेनी होती है। लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग में ऐसा नहीं होता है। अंडरग्राउंड माइनिंग में बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, टनल क्रिएट करना होता है, जियोलॉजिस्ट होता है उससे फाइंड आउट करवाना होता है कि क्या इस प्लेस पर मिनरल है और कितनी मात्रा में मिनरल है। तो और फिर टनल बनाओ, रोडवे बनाओ, इंक्लाइन शाफ्ट का निर्माण करो, उसके बाद ये जो है इसको निकालो। इस पर भी समस्या, इसके फ़ायदे नहीं है, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम भी होती है। पहली बात तो ये सेफ़ नहीं है। हम टनल बनाएंगे और इस पर करेंगे, हम सपोज करिए कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सरफेस है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया या फिर यहाँ पे पानी आ गया तो फ्लड आ गया, या फिर कोयला है तो गैस जो कोल बेड मेथेन गैस आपने सुना होगा वो रिलीज हो सकती है, होती ही है। उसके बाद कोयला है, आग भी लग सकती है, तो इसलिए थोड़ा घाटे भी हैं। और ये इसमें क्या है, ओपन में कर लेते हैं तो थोड़ा इजी वे से हो जाती है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसके बाद ओपन कास्ट माइनिंग में नो वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो इन्वायरमेंट बाहर होता है, हम सांस लेने में जिसको हमारी मदद करता है, वो इन्वायरमेंट जो है हमें अंडरग्राउंड माइनिंग में क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे तो गैसेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम ओपन में माइनिंग करते हैं, यहाँ पे हमें पड़ती है। उसके बाद मोर पोल्यूशन लेस पोल्यूशन। मोर पोल्यूशन का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को ये ज़्यादा गंदा करता है, क्योंकि जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं तो धूल, कंकड़, मिट्टी सब उड़ता है और आसपास के एरिया में ही जाता है, तो ये एक तरह से वातावरण को जो है दूषित करता है। लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग में जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे लास्ट है समटाइम इकोनॉमिकल लॉस। तो इकोनॉमिकल लॉस का मतलब ये होता है कि सपोज करिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसने 500 मीटर तक की गहराई तक का ही कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन कभी कभी हमें मिनरल्स जो है थोड़ा ज़्यादा गहराई पे मिलने लगते हैं, तो उसको ज़्यादा गहराई तक खुदाई करने के लिए ज़्यादा वर्कर लगेंगे, ज़्यादा मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं कभी कभी इन सब चीज़ों को कराने में। तो सम टाइम, कभी हमेशा नहीं। और इसमें हाई इन्वेस्टमेंट, इसमें तो स्टार्टिंग से ही हाई इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि टनल बनाओ और बहुत सारी बड़ी बड़ी हम मशीन का यूज कर नहीं सकते हैं, तो हमें छोटे छोटे इक्विपमेंट का निर्माण करना पड़ता है, उसको ख़रीदना पड़ता है, उसके द्वारा फिर हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं। तो ये तो महंगी है ही, कॉस्टली माइनिंग है ही अंडरग्राउंड। मैंने बहुत ही इजी और सरल तरीके से आपको समझाया है, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।